राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो उसका सीधा सीधा मकसद होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव जीत करके फिर अपने लिए, अपने अपने लोगों के भले के लिए काम करूं। लेकिन राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने शहर की सफाई, अपने शहर की व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं, अपने शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने शहर में वो सब चीजें लाने की कोशिश करना चाहते हैं जो शहर अच्छा बने, सुंदर बने। ऐसे ही लोगों में शुमार है मुजफ्फरनगर के बिजनेसमैन हैं कुशपुरी। उन्होंने परिवर्तन नाम से एक संस्था बनाई, उसके संस्थापक बने, उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने अब मिशन चलाया कि मुजफ्फरनगर शहर को मैं कैसे खूबसूरत बना सकूं, इस शहर का मैं कैसे सुधार कर सकूं। पूरी बात सब क्यों परिवर्तन आपने बनाया, क्या परिवर्तन इस शहर में आप करना चाहते हैं? राशिद भाई, ऐसा है कि देखिए, मुजफ्फरनगर एक बहुत ही जीवंत शहर है, वाइब्रेंट सिटी है, और ये हमेशा से एक इसकी बड़ी लंबी समृद्ध इतिहास रहा है। गंगा जमुना का ये जो दोआब है, ये अपने कृषि के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं कहूँ तो ये पूरे भारत में और कुछ चीज़ों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। परंतु जब मैं इसकी शहरी सुविधाएं देखता हूँ तो थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद हम यहाँ की जो जन अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप, और किस तेजी से 21वीं शताब्दी में हमारा देश भी बदला है और विश्व भी बदला है, शायद हमारा शहर उसके अनुरूप अपने कदम ताल नहीं कर पाया। देखिए, क्या है कि आज किसी भी शहरी क्षेत्र का जो बड़े चैलेंज हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग की बात हो सकती है, उसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो सकती है, उसके अलावा आज जो ऑनलाइन जो फॉर्मेट है, ऑनलाइन बिजनेस फॉर्मेट है, उससे हमारे बाजारों की चैलेंज हो सकते हैं। तो किसी भी शहर को उसकी जीवंतता बनाए रखने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव, एक पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, जिसमें उस शहर के अंदर एक ग्रीनरी भी हो, एक उसके अंदर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो, उसमें एनक्रोचमेंट भी ना हो, उसमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। तो जो हमारा परिवर्तन का मूल उद्देश्य है वो बेसिकली हमने कहा विचार से व्यवहार तक। हमारे पास विचार तो बहुत है पर हम उन्हें व्यवहार तक नहीं ले जा पाते। तो मेरा जब हमने कुछ मेरे जैसे इस समान विचारों के लोगों ने बैठ के ये तय किया कि आज हम समाज में हमने 30-35 साल अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और हम अपने अपने क्षेत्रों में फिर भी हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो अब हमें कुछ समाज के लिए, शहर के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ नया करना है। तो हमारा ये प्रयास सन 2016 से चल रहा है। हमने जैसे सबसे पहले जैसे गणेश चतुर्थी के वक्त मूर्तियों का जो विसर्जन है नदियों में, उस पे हमने आह्वान किया कि मूर्तियां जो हैं वो पीओपी की ना होके अगर साधारण मिट्टी की हों, या हम ऐसी चीज़ों की बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों। तो उसका हमने उस वक्त पुरोहित समाज को साथ लेके इस तरह का एक प्रयास शुरू किया। कैसे मन में आया था आपके कि ये परिवर्तन करना है? अभी आपने कहा 2016 में आपने विचार बनाया, आपके साथ के लोगों ने विचार बनाया, कैसे मन में आया? कोई इसके लिए कोई संस्मरण, कोई घटना घटित हुई या ऐसे ही मन में था, आपके विचार में था? देखिए, क्या है, जब भी मैं मुजफ्फरनगर के बाहर, मुझे बहुत सारे शहरों में हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर लगभग मेरे को 50-60 कंट्रीज में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं जब भी इवन जब हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में गया, बेंगलोर में गया, इवन इंदौर में गया, तो मुझे लगा कि यार हिंदुस्तान के शहरों ने भी बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत तरक्की की है। हमने जब इंटरनेट पे भी उन चीज़ों को खंगाला तो हमें लगा कि लोगों ने अपने अपने शहरों में, बेंगलोर में एक इनिशिएटिव पता लगा कि उन्होंने सोसाइटीज़ के अंदर जो घरों के अंदर जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा था, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा था, उसे घरों के अंदर बायो कंपोस्ट बनाने का प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों से एक मोटिवेशन मिला। हमें लगा कि अगर हम छोटा छोटा प्रयास भी करें या सिंबॉलिक लेवल पे भी एक एफर्ट करें तो हो सकता है कि हम कहीं देखिए, परिवर्तन मेरे करने से नहीं होगा या आपके करने से नहीं होगा, वो एक जन आंदोलन के रूप में होगा। तो क्या है कि बिना जन सहयोग के आप इन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि परिवर्तन का मूल उद्देश्य है कि हम ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे कि जनता के अंदर उस चीज़ के लिए जागृति आए। देखिए, अभी मैंने रिसेंटली बालाजी यात्रा निकल रही थी, तो हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हम बालाजी के रथ के पीछे जो कूड़ा जनरेट हो जाता है, जो लोग
भक्तों के लिए भोजन खिलाते हैं, उन लोगों से जो एक पीछे वेस्ट जनरेट हो रही है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है जो नॉर्मली हमारे ड्रेन्स में चली जाती है। हमारी कोशिश थी कि हम उस प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट कर लें और उसे एक प्रोसेस है हाई टेम्परेचर जो थर्मल एप्लीकेशन के थ्रू उसे जला दें, जिसमें कि जो गलत फ्यूम्स हैं, जो हार्मफुल फ्यूम्स हैं, वो जनरेट नहीं होती। तो वो हमने एक प्रयास किया। मैं जानता हूँ कि उस पूरी यात्रा में जनरेट हुए पूरे वेस्ट का शायद हमने 2 या 3% भी वेस्ट कलेक्ट नहीं किया होगा, परंतु मैंने जब वो प्रयास किया, मेरे साथियों ने जब वो प्रयास किया और मेरे साथ और संस्थाओं ने प्रयास किया, तो एक मैसेज गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, भाई साहब अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि हम डस्टबिन का यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा, भाई साहब आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, अगली बार हम अपना भी स्टाफ लगाएंगे। और कुछ ने कहा कि अगली बार हम भी आपकी इस मुहिम में जुड़ेंगे। तो क्या है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर समाज में एक लीडरशिप रोल चाहते हैं तो हमें वो एज ए लीडर बिहेव करना पड़ेगा। तो एज ए लीडर बिहेव करने के लिए सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मोदी जी ने एक सिंबॉलिक तरीके से झाड़ू लेके सफाई की। लोगों ने कहा कि इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेके 5 मिनट भी झाड़ू लगाता है तो इस देश की जनता को एक बड़ा मैसेज जाता है। अगर ऐसे ही हम जो भी लीडर्स हैं या छोटे बड़े, हम तो चलो लीडर नहीं के कैटेगरी में नहीं कहे जा सकते, परंतु अगर हम समाज के सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में लीडर हैं, अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी गली में, कहीं ना कहीं हमारा लीडरशिप रोल है। तो अगर हम लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसे व्यवहार में करके दिखाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर उस मूवमेंट से जुड़ जाएं। और अगर इस शहर को बदलना है तो वो एक सिर्फ जन आंदोलन के माध्यम से बदला जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभी आपने बताया था गणेश जी की मूर्ति का जब विसर्जन हुआ तो भी आपने कोशिश की, बालाजी यात्रा में भी कोशिश की। इन कोशिशों में कितनी कामयाबी आपने अभी तक पाई है? देखिए, मैं कहूँ कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन हासिल हो गया है, नहीं हुआ, परंतु मैं ये मानता हूँ कि इन जो भी हमारे, देखिए हमने पीछे घड़े की व्यवस्था, जो हमने बेंगलोर वाला कॉन्सेप्ट था, उस पर भी हमने काम किया। हमने कुछ घड़े अपने यहाँ भी रखे शुरुआत में, फिर हमारे कुछ मित्रों ने भी रखे, पर हम बहुत लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए, मैं आपको बताऊं। परंतु उसका कारण ये हो रहा है कि अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एक लीडरशिप जो है, जैसे मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो बहुत सारे लोगों ने झाड़ू उठा ली। ऐसे ही जब छोटे लेवल पे, जब तक हमारे वार्डों में, हमारे नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में, जब तक वो जो लीडर्स हैं वो अपनी ये इंटेंट नहीं दिखाएंगे, जब तक हम जनता को मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आपको इस शहर की गंदगी हटानी है ना, तो वो वार्ड से, गली से शुरू होगी, गली से वार्ड तक पहुंचेगी, वार्ड से नगर तक पहुंचेगी। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि नगर से हम उसे गली तक ले जाएं, वो गली से नगर तक जाएगी। तो वो गली के लीडर से लेके और शहर के लीडर तक, जब तक हम एक सोच में नहीं होंगे, एक व्यवहार में नहीं होंगे और वो हम जनता को आंदोलित नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। अभी एक मैसेज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जारी किया था एज ए परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष कि 2 अप्रैल तक लोग अपने सुझाव दें, अपने चिट्ठी के माध्यम से दें, वीडियो बनाकर दें, उसके लिए फिर आपकी तरफ से काम किया जाएगा। तो क्या कितना रिस्पॉन्स आपको मिला इसमें? मेरा एक वो प्रयास था कि मैंने वो एक बेटर मुजफ्फरनगर कैंपेन चलाई थी, और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों के सुझाव मेरे पास हैं। वो तो क्या हुआ कि ये 9 तारीख से आचार संहिता लग गई। हमारा एक कार्यक्रम प्रपोज था कि हम उसमें उन सभी जो कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजी हुई है, कुछ ने लिख के भेजा हुआ है, उनका संकलन है मेरे पास। देखिए, अभी एक ने मेरे को एक वीडियो शेयर की कि एक पुल के नीचे खेल का स्थान बना हुआ है, जैसे ये ओवरहेड ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज के नीचे एक पूरा स्पेस बना के उसे उन्होंने बैरिकेड करके वहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह बना दी। इट्स वेरी इनोवेटिव आइडिया। ये शायद कहीं बेंगलोर का था। तो ऐसे एक किसी ने मुझे सजेशन भेजा कि वार्ड में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका नहीं पता लगता कि वो कौन है, हमें बार बार वार्ड मेंबर से या पालिका से संपर्क करना पड़ता है। उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जैसे बीट चौकीदार के नाम लिखे होते हैं गाँवों में, आपने देखा होगा बीट चौकीदार की डिटेल लिखी होती है, ऐसे ही हर वार्ड के अंदर 1 या 2 जगह अगर हम वो डिस्प्ले कर दें तो वो चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं। पब्लिक को जब पता होगा कि हमारे इस वार्ड में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कर्मचारी को भी वहाँ पे
अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अब तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आई हैव सो मेनी आइडियाज़ विद मी, और बहुत अच्छे आइडिया लोगों ने दिए। उसमें बहुत सारे, कुछ मेरे अपने भी आइडिया थे, जैसे कि मेरा मानना है कि अगर इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है तो हमें सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। CRRI अगर यहाँ आएगी तो इस शहर की जो कंजेशन है उसे कैसे, देखिए अभी हमने पीछे 2 डिवाइडर लगा दिए हैं, हमने शायद उसका कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की। मेरा कहना है कोई भी काम शहर में हो उसकी एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। अगर साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो जनता को परेशानी कम होगी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अभी आपने बताया कि विकास कार्य होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अतिक्रमण ना हो, बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया। तो इस मुजफ्फरनगर शहर की जनता से क्या एक अपील आप करना चाहेंगे प्रवर्तन अध्यक्ष के हैसियत से कि शहर की जनता को साफ सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए और उससे उन लोगों को क्या लाभ होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों को यही कहूँगा कि जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है वो घरों से शुरू होना चाहिए। देखिए, बहुत लंबे समय से हम ये मूवमेंट देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग होना चाहिए। वो जब हम करेंगे, इसके साथ साथ हमें जो लोग हमारा कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो उस कूड़े का डिस्पोजल कहाँ कर रहे हैं। चाहे उसके लिए हमें नगर पालिका से संपर्क करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने शहर को अच्छा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने अपने घर के बाहर से कूड़ा उठा के अगर वो सड़क के दूसरे कोने पे डाल दिया तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। हमारा मकसद ये है कि हम हमारा सोचने का तरीका बदलें। तो मैं शहर के लोगों से एक ही अपील करूंगा, एक नागरिक हूं मैं भी और आप भी एक नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं। हमें अपने अपने अगर हमने अपने कर्तव्यों का जरा सा भी हमने एग्जीक्यूशन सही कर दिया, अगर उसका पालन सही कर दिया तो इस शहर को बदलने में समय नहीं लगेगा। इस शहर के अंदर असीम ऊर्जा है, यहाँ के लोगों में असीम ऊर्जा है कि यहाँ का व्यक्ति जहाँ गया दुनिया में उसने अपना मुकाम हासिल किया। इस शहर का बड़ा नाम है, जब क्राइम था तो भी बड़ा नाम था, उद्योग है तो भी बड़ा नाम है। तो हम इसे सबसे साफ शहर बना सकते हैं। हिंदुस्तान की साफ शहरों की लिस्ट में मुजफ्फरनगर पहले नंबर पे हो सकता है, पर उसके लिए सबसे पहले यहाँ के नागरिकों की उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस शहर के नागरिक इस चीज़ के लिए कमिटेड होंगे। तो ये थे खुशपुरी जिन्होंने कहा कि अपने शहर की सफाई व्यवस्था अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शहर के नागरिकों को ही जिम्मेदार होकर के काम करना पड़ेगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।